अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज ही हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हीट मैटर के प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके फार्मूले देख लेते हैं। पहला फार्मूला क्या होता है हमारे पास, केल्विन में अगर आपको कोई टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ उसको आप केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 273 ऐड कर देते हैं। और अगर आपको कोई टेम्परेचर केल्विन में आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होगा, डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ तो उसमें क्या है 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास और कौन से फॉर्मूले आते हैं। हीट कैपेसिटी के मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट ऑफ हीट डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले को देख लेते हैं, सी इज टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। एम यहाँ पे मास होता है। लीनियर एक्सपेंशन देख लेते हैं क्या होता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल्फा एल डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ, और एल यहाँ पे क्या है, किसी भी एक रॉड की या मटेरियल की लेंथ, और डेल्टा टी चेंज इन लेंथ। और यहाँ पे क्या है, अल्फा यानी क्या, आपको इसका लीनियर एक्सपेंशन का यूनिट वो दिया हुआ होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का। अल्फा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। ठीक है, फिर हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन देखें। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का डेल्टा वी इक्वल्स टू बी बीटा वी डेल्टा वी। बीटा यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बीटा। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन का क्या फॉर्मूला होता है, एच एफ इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एफ अपॉन एम। डेल्टा क्यू एफ क्या, हीट सप्लाइड टू सॉलिड एट मेल्टिंग पॉइंट। एम पी यहाँ पे क्या मेल्टिंग पॉइंट है। एम यहाँ पे क्या मास ऑफ सब्सटेंस। एच एफ क्या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर क्या हीट ऑफ वेपराइजेशन देखते हैं। इसका क्या फॉर्मूला होता है, एच वी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वी अपॉन एम। डेल्टा क्यू वी क्या है, हीट सप्लाइड टू लिक्विड एट बॉइलिंग पॉइंट। एम क्या है मास ऑफ लिक्विड सब्सटेंस। एच वी क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, इसकी हम क्या वर्क एग्जांपल देखेंगे। पहली वर्क एग्जांपल क्या है, द टेम्परेचर ऑफ हैदराबाद ऑन अ हॉट डे एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड इज 45 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट विल बी इट्स इक्विवेलेंट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। यानी आपको क्या डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया है, इसको फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। तो फ़ारेनहाइट स्केल में हमारे पास कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, एफ इज इक्वल टू 1.8 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। डिग्री सेंटीग्रेड कितने दिया है 45, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की तो फ़ारेनहाइट मेरे पास कितना आ गया 113 डिग्री आ गया। ठीक है, इसकी वर्किंग एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। द थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 50 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 40 डिग्री टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड इज 6300 जूल। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। T1 यहाँ पे हमारे पास कितना है 40 डिग्री, T2 यहाँ पे कितना है 70 डिग्री। तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, डेल्टा टी यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 70 माइनस 40 यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, डेल्टा टी यहाँ पे हो गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 30 केल्विन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको डिग्री सेंटीग्रेड में, तो उसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करने की नीड नहीं है, क्योंकि दोनों टेम्परेचर इसके अंदर क्या है मेरे पास डिग्री सेंटीग्रेड में दिए हुए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मेरे पास डेल्टा क्यू की मेरे पास क्या वैल्यू जाएगी 6300 जूल। मास मेरे पास क्या ग्राम में गिवन है, उसको डिवाइड कर दूंगा 1000 से, तो किलोग्राम में आ जाएगा। ठीक है, सी निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, सी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो मेरे पास सी की क्या वैल्यू आ गई 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, या इसको वैसे भी लिख सकते हैं जूल स्लैश के जी इन्वर्स स्लैश केल्विन इन्वर्स। यानी ये दोनों डिनोमिनेटर में होता है तो उसका ऊपर ले जाएंगे, न्यूमिनेटर में तो पावर क्या इसकी माइनस हो जाएंगी। ठीक है, इसकी हम क्या वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, अ कॉपर रॉड इज 50 मीटर लॉन्ग इज हीटेड सो दैट द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री 85 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड इफ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कॉपर इज 17 रेज़ टू द पावर -6 केल्विन इनवर्स, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। एल यहाँ पे लेंथ कितनी है 15 मीटर, T1 कितना है, यानी इसको आप टी कह लीजिए 30 मीटर, टी डैश कितना है 85 सेंटीमीटर डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी कितना होगा टी डैश माइनस टी यानी फाइनल माइनस इनिशियल 85 माइनस 30 55 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अब अल्फा यहाँ पे दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कॉपर कहते हैं 17 रेज़ टू पावर -6 क्या डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल निकालना है। डेल्टा एल का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। ठीक है, फॉर्मूले में यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की तो मेरे पास डेल्टा एल की क्या वैल्यू आ गई 0.041 मीटर। ठीक है, यहाँ पे उसको एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे, माइनस है तो इसको आप क्या 4 जीरोस पहले लिख देंगे, ताकि क्या आपको अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ तो नॉर्मल कैलकुलेटर से इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसके हम न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। पहले न्यूमेरिकल्स हमारे किस टॉपिक से रिलेटेड है, हीट एंड टेम्परेचर। कन्वर्ट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल।
30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, उसको हमें फ़ारेनहाइट में भी करना है, केल्विन में भी करना है। ठीक है, फ़ारेनहाइट के लिए क्या फार्मूला होता है, 1.8 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, और केल्विन का क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। पहले सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट कर लेंगे तो 1.8 इंटू सी प्लस 32। तो यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड कितना दिया हुआ था, 30, फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, फ़ारेनहाइट कितना आ गया 111.6 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन करें, केल्विन का क्या फार्मूला होता है, डिग्री सेंटीग्रेड 273, तो कितना आ गया मेरे पास केल्विन, 303 केल्विन, 303 डिग्री। ठीक है, फिर इसका 2C देखते कन्वर्ट, 212 फ़ारेनहाइट इंटू सेल्सियस एंड केल्विन, यानी इसके अंदर हमें क्या है, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, इसको हमें क्या है केल्विन में कन्वर्ट करना है और डिग्री सेंटीग्रेड में करना है। तो डिग्री सेंटीग्रेड के हैं जो केल्विन का जो हमारा फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला था उसके लिए हम अरेंज कर देंगे। तो डिग्री सेंटीग्रेड के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, F-32/1.8, और केल्विन का तो आपको पता है कि जो आपको डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू होती है उसमें 273 ऐड कर देते। सबसे पहले हम क्या है फ़ारेनहाइट टू केल्विन करेंगे, जो डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे, तो उसको फ़ारेनहाइट यहाँ पे मेरे पास कितना आता है 212, उसको फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो डिग्री सेंटीग्रेड में मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई, 100 डिग्री आ गई। ठीक है, फिर क्या है फिर किस में हम करेंगे इसको, आई थिंक शायद इसको हम करेंगे फिर डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में, क्योंकि फ़ारेनहाइट की क्या एक तरीके से डिग्री सेंटीग्रेड वाली वैल्यू आ गई है। तो केल्विन का क्या फार्मूला होता है, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, तो यहाँ पे केल्विन की मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 373 केल्विन, 373 डिग्री का कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, फिर इसके हम क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू बॉयल 3 किलोग्राम वाटर विच इज़ इनिशियली 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका हमें क्या टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, और T1 दिया हुआ है, T2 यहाँ पे गिवन नहीं था, लेकिन हमें पता होता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे उन्होंने वाटर दिया था, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमें पता होता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल हो जाता है। डेल्टा टी कितना होगा, 100 माइनस 0, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, 100 माइनस 10 होगा, तो यहाँ पे मेरे पास ये कितना आ गया, 90 आ गया। ठीक है, 90 डिग्री हो गया। फिर इसको जो है आप इसका स्पेसिफिक हीट की आपको वाटर याद होना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है, C=4200 जूल पर केल्विन, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन पर डिग्री केल्विन, डेल्टा क्यू निकालना है। ठीक है, फिर इसमें जो है आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेल्टा क्यू के लिए फॉर्मूला अरेंज कर लेंगे, जैसे सी का होता है तो m डेल्टा टी सी के मल्टीप्लाई में चलाएगा। यहाँ पे जो है 90 है, तो इसको आप जो है कैलकुलेट करके क्या है इसका आंसर निकाल लीजिएगा। यहाँ पे जो है मिस्टेक हो गई है, तो आई थिंक शायद इसका आंसर शायद कुछ पीछे हो जाएगा, यानी 1.16 समथिंग कुछ आएगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। अच्छा, अभी MJ यानी क्या मेगा जूल, अभी आपको जो है 6 आ रहा है, तो मैंने इसको एक्सपोनेंट 6 कर दिया, तो 1.6 नहीं, आई थिंक शायद इसकी वैल्यू 1.06 या कुछ ऐसी हो। आप कंफर्म करके मुझे कमेंट में बता देगा, ताकि मैं अभी इसको क्या है करेक्ट कर लूँ। ठीक है, फिर इसके 4B न्यूमेरिकल को देते हैं। 2 किलोग्राम ऑफ कॉपर रिक्वायर्स 2050 जूल्स ऑफ हीट टू रेज द इट्स टेम्परेचर थ्रू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट द हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ द सैंपल, यानी इसके अंदर हमें क्या सी निकालना है। मास दिया है 200 किलोग्राम, डेल्टा क्यू दिया है 2050 जूल, और डेल्टा टी दिया हुआ है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हो गया 10 केल्विन की इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इसको हम क्या फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे डेल्टा टी यानी आप जो है जो फॉर्मूले में देंगे, सी के मेरे पास की वैल्यू आ गई 205 जूल पर केल्विन। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या न्यूमेरिकल नंबर 13 को देखते हैं। एन आयरन ब्लॉक ऑफ वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब इज हीटेड सो दैट इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड इफ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ आयरन इज 11⁻⁻6 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम ऑफ द आयरन ब्लॉक आफ्टर हीटिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने वॉल्यूम की वैल्यू T1 T2 डेल्टा टी निकाल लिया। अल्फा यहाँ पे हमारे पास कितना दिया हुआ है 11⁻⁻6 केल्विन इनवर्स। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा, और एक और मेरे पास क्या फॉर्मूला लगेगा, V डैश इक्वल्स टू V इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, यानी हमारे पास क्या ये चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। इसको इस तरीके से कर सकते हैं। पहले हम क्या अल्फा निकाल लेंगे, सॉरी पहले हम बीटा निकालेंगे। बीटा मेरे पास कितना आ रहा था 33⁻⁻6, यानी इसका नाम क्या वॉल्यूमेट्रिक का पूछा हुआ था, लेकिन हमें दिया हुआ किसका था लीनियर एक्सपेंशन का, तो उसके अंदर अल्फा से हमने क्या बीटा निकाल लिया। फिर इसके बाद हमने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया, V डैश इक्वल्स टू V इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, V डैश की क्या वैल्यू आ गई 3.007425 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स कुछ थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसको बस आपको समझ से करना है। जहाँ टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ वहाँ जो उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। इसमें यहाँ पे एक दो जगह शायद मुझसे भी मिस्टेक हुई है करते हुए, मैं इंशाल्लाह उसको करेक्ट करके जो है मैं उसकी तस्वीरें पोस्ट में शेयर कर दूँगा, ताकि आपको क्या कोई डिफ़िकल्टी ना हो।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारे चैप्टर नंबर 9 के यानी फिजिक्स की तमाम न्यूमेरिकल्स मैंने क्लास 9 के कंप्लीट करवा दिए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मैं इंशाल्लाह जो है क्लास 9 केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा और आप लोग बेहद मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और ताकि क्या है मैं इसकी और वीडियोज़ डालूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।